नमस्कार साथियों। पहली दो क्लास हम डिस्कस कर चुके हैं और आज की जो हमारी क्लास है वो छोटी सी क्लास होगी जिसमें मैं सिर्फ जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेस उसके बारे में डिस्कस करूंगा। लेकिन आपको एक और बात बता देता हूं, अगर आपने हरियाणा में पीजीटी केमिस्ट्री की वैकेंसी निकल आई है और हालांकि वो सारी वैकेंसी हरियाणा के मेवात ज़िले के लिए निकली है। पोस्टिंग जो मिलेगा आपको मेवात में मिलेगा, तो उसके लिए आप सोच सकते हैं। उसके लिए मैं हालांकि हरियाणा में एक बात ध्यान रखेंगे आप, वहाँ का टेट होता है वो होना ज़रूरी होता है और बीएड होना ज़रूरी होता है। डिटेल जो होगा वो मैं अभी वेबसाइट का लिंक भेज दूंगा, उस पर ये डिटेल आपको पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होना जरूरी है, बीएड होना है। जो इसमें एलिजिबल होते हैं वही जो एग्ज़ाम होता है पीजीडी का उसमें अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि इसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका भी नोटिफिकेशन अगर आपने भर रखा है और लेकिन आपने पहले से क्वालिफाई नहीं कर रखा है और एचटेट को आपने अप्लाई कर रखा है तो एचटेट आपका 3 दिसंबर को हो रहा है, एग्ज़ाम हो जाएगा। और पीजीडी के फॉर्म भरने की जो डेट है वो 12 दिसंबर लास्ट है। तो 3 दिसंबर को पेपर हो जाएगा, 12 दिसंबर तक रिजल्ट आ जाएगा। अगर आप उसमें क्वालिफाई हो गए तो इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने एचटेट के लिए अप्लाई नहीं करा था फिर आप इस भर्ती को ध्यान न दें। आप एचएसएबी प्रिंसिपल की जो एक स्पेशल एप्लीकेशन है वो आप आज हम डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि एचएसएबी प्रिंसिपल के बारे में पहले 2 क्लास जो है वो मैं बता चुका हूँ। हमने पढ़ा है हार्ड एसिड के बारे में पढ़ा है, अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी वो देख लें। ठीक है, इसी तरह से हमने सॉफ्ट एसिड के बारे में पढ़ा है और सिमिलरली हमने हार्ड बेस के बारे में पढ़ा है। अब मैं ये बातें तो नहीं बताऊंगा वो आप वीडियो में जाके देख सकते हैं। हार्ड एसिड बस याद रखेंगे स्मॉल साइज के होते हैं और लार्ज चार्ज होता है, उनके ऊपर लार्ज चार्ज होता है। ठीक है ना, अभी 1-2 क्वेश्चन कराने के लिए मैं बता रहा हूँ। सॉफ्ट एसिड में उल्टा कर दीजिए, लार्ज साइज के होंगे और उनके पास स्मॉल क्या होगा, चार्ज होगा, स्मॉल पॉजिटिव चार्ज होगा। एसिड पर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव। हार्ड बेस क्या होंगे, साइज स्मॉल होगा और चार्ज कैसा होगा, निगेटिव होगा। चार्ज निगेटिव होगा और वो स्मॉल चार्ज होगा। सॉफ्ट बेस क्या होंगे, लार्ज साइज होगा। लार्ज क्या होगा, साइज होगा। ठीक है ना। तो अब एक हमने पढ़ा था पियर्सन प्रिंसिपल, या जिसको हम एचएसएबी प्रिंसिपल भी बोलते हैं, ये हमने दूसरी वीडियो में पढ़ा था, जिसमें मैंने कहा था हार्ड एसिड कंबाइन करेगा हार्ड बेस के साथ और सॉफ्ट एसिड कंबाइन करेगा सॉफ्ट बेस के साथ। ये आपका एचएसएबी प्रिंसिपल या पियर्सन प्रिंसिपल कहलाता है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे चलो आपको बता भी देता हूँ। जैसे LiI है, लिथियम आयोडाइड है ना। अगर आप इसको रिएक्ट कराना चाहते हैं सीजियम फ्लोराइड के साथ, तो एक कॉम्प्लेक्स बन रहा है LiF और CSI। तो कह रहे हैं कि क्या ये कॉम्प्लेक्स बन पाएगा या रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी या नहीं होगी। तो देखिए, लिथियम का साइज स्मॉल है, आयोडीन का साइज लार्ज है, सीजियम का साइज लार्ज है, फ्लोरीन का साइज लार्ज है। तो यहाँ पर ये क्या है, सॉफ्ट एसिड है और ये इसको आप कह सकते हो ये हार्ड एसिड है और ये सॉफ्ट बेस है। लिथियम पर पॉजिटिव चार्ज होगा ना, इसी तरह से यहाँ पर सॉफ्ट एसिड है लेकिन हार्ड क्या है, बेस है। तो ये एचएसएबी प्रिंसिपल के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं। हार्ड एसिड हार्ड बेस के साथ कंबाइन नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो है स्मॉल साइज स्मॉल के साथ है, यानी कि हार्ड एसिड हार्ड बेस के साथ कंबाइन कर रहा है, यानी कि स्टेबल कॉम्प्लेक्स बन रहा है। तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगी। ये सॉफ्ट एसिड है, ये सॉफ्ट बेस है, तो इसलिए एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बन रहा है, ये रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमने दूसरी वीडियो में डिस्कस करा, पहले में डिस्कस करा, आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। अब हम बात करेंगे एक ऐसी रिएक्शन के बारे में, मतलब जिसमें एचएसएबी प्रिंसिपल काम नहीं करता है। जैसे चलिए मैं एक रिएक्शन ले लेता हूं। जैसे मेरे पास कोई सल्फाइड आयन है और मैं कह रहा हूं कि ये HF के साथ रिएक्शन कर रहा है और HSO3 नेगेटिव प्लस फ्लोराइड बना रहा है। क्या ये रिएक्शन हो पाएगी या नहीं। ठीक है, अब देखिए इसको मैं एचएसएबी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग देखूं तो सल्फाइड आयन जो होता है एक बड़ा ग्रुप है और ये हमारा सॉफ्ट बेस कहलाएगा, क्योंकि चार्ज उसके ऊपर कैसा है, निगेटिव है। हाइड्रोजन फ्लोराइड दोनों ही छोटे साइज के हैं। हाइड्रोजन भी स्मॉल साइज होता है, फ्लोराइड भी स्मॉल साइज होता है। H पॉजिटिव को स्मॉल साइज कहा जाता है। तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स जो है वो हार्ड है, हाइड्रोजन भी हार्ड है फ्लोरीन भी हार्ड है। और ये जो ग्रुप है ये क्या है, ये सॉफ्ट है, इसका साइज क्या है, लार्ज है। तो यहाँ पर ये हार्ड हो गया और ये सॉफ्ट हो गया। तो ऐसा लग रहा है ये कॉम्प्लेक्स जो बन रहा है हार्ड सॉफ्ट, यानी कि पियर्सन प्रिंसिपल के ऑपोजिट बन रहा है। बट ये रिएक्शन फिर भी होगी, ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा होती है। हालांकि ये इससे भी बन के चलाता है। अगर आप इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालेंगे, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट निकालेंगे, तो क्या पाएंगे, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत ज़्यादा होता है।
10⁴ से +4 से लेकर 10⁵ तक माना जाता है। इसका मतलब ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलती है। तो ऐसा क्यों है? देखिए ऐसा इसलिए होता है, एक होता है हेरिडिटी इफेक्ट होता है। हेरिडिटी इफेक्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है कि वो डिपेंड ही नहीं करेगा, इंडिपेंडेंट होता है। ये ऐसा इफेक्ट होता है जो इंडिपेंडेंट होता है इंडिपेंडेंट होता है। किस चीज के इंडिपेंडेंट होता है? कि उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कैसी है या बेसिक स्ट्रेंथ कैसी है, मतलब वो हार्ड है या सॉफ्ट है, वो इस चीज पे डिपेंड नहीं करेगा, वो इंडिपेंडेंट होता है। वो किस चीज पे? उसको कुछ हेरिडिटी गुण मिल जाते हैं, विरासत में मिले हुए गुण मिलते हैं। और वो विरासत में गुण गुण कैसे हैं? जैसे OH नेगेटिव है, हालांकि ये मैटर ही नहीं करेगा इसका साइज क्या है। कफ बहुत ज्यादा हो गया, खांसी बहुत ज्यादा है, ये मैटर ही नहीं करेगा क्या है, इसका बेसिक इफेक्ट बहुत ज्यादा है, ये सामने वाले को किसी को भी हटा के इजिली वहां पर लग जाएगा। तो ये कहलाता है हेरिडिटी, मतलब इसको विरासत में मिला है, आप इन पर कोई प्रिंसिपल अप्लाई कर नहीं सकते हो। तो ये भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में रहेगी, क्योंकि सल्फाइड का हेरिडिटी इफेक्ट जो होता है वो फ्लोराइड के हेरिडिटी इफेक्ट या बेसिक स्ट्रेंथ से ज्यादा होता है। ऐसे ही हाइड्रोक्साइड का जो हेरिडिटी इफेक्ट होता है वो बहुत ज्यादा माना जाता है, तो इसको हम हेरिडिटी इफेक्ट भी बोल देते हैं। ठीक है, यानी कि जो हार्डनेस है और सॉफ्टनेस है, जो स्टेबिलिटी को बताता है, वो हार्ड के साथ रिलेट करेगा, सॉफ्ट के साथ इंटरेक्शन करेगा, वो इस चीज पे वो इंडिपेंडेंट होगी, इन दोनों की इंडिपेंडेंट होगी कि उनकी हेरिडिटी क्या है, वो इस चीज पे डिपेंड करेगी, और इनकी हेरिडिटी इफेक्ट के हिसाब से भैया इनको प्रायोरिटी मिलेगी। हेरिडिटी मतलब जैसे अब मुकेश अंबानी है, ठीक है ना, अब अनिल अंबानी है, सॉरी, उनका अब बेटा जो है, अब वो हेरिडिटी उसको सारा कुछ फैसिलिटी जो होंगी उसकी कंपनी की, जो भी कुछ है वो उसको मिलेगा, गुण मिलेगा, सुरक्षा भी मिलेगी, VIP ट्रीटमेंट भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। वो मैटर ही नहीं करेगा वो कहाँ से आया, क्या कुछ आया, उसके सामने सब फेल है, सारा सिस्टम फेल है ना। अब तो फिर एक और मैं एग्जांपल बताता हूँ, जैसे OH नेगेटिव है, OH नेगेटिव हमारा हार्ड बेस माना जाता है ना, कैसा माना जाता है? हार्ड बेस माना जाता है। अब मान लीजिए मैं इसको मिथाइल मर्क्यूरस सल्फाइड के साथ रिएक्ट कर रहा हूँ। अभी सल्फाइड मैंने जो आपको बताया था, SO3 नेगेटिव, एक नेगेटिव मान लेते हैं, क्योंकि CH3Mg जो होता है वो सिंगल पॉजिटिव होता है। तो ये तो है आपका सॉफ्ट, है ना, क्योंकि बड़ा ग्रुप है, और ये भी अभी मैंने पीछे बताया था सॉफ्ट है। तो अब ऐसा लग रहा है कि सॉफ्ट तो स्टेबल कॉम्प्लेक्स है, लेकिन जब इसने ठान लिया है तो ये इसको हटा के एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ठीक है, CH3Hg, इनके साथ कौन आ जाएगा? OH आ जाएगा, और SO3 नेगेटिव जो है वो आपका हट जाएगा। ठीक है, तो वो देखेगा ही नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अब मान लीजिए CH3HgO आ जाए, और अगर मैं इसकी रिएक्शन HSO3 नेगेटिव के साथ कराने लग जाऊं, और फिर देखिए रिएक्शन कैसे होगी। CH3Hg SO3, और हमने रिएक्शन करा दी HOH नेगेटिव के साथ। ठीक है, तो अब इस रिएक्शन में क्या होगा? मैं दो रिएक्शन आपको बता रहा हूं। पहले तो मैंने ये वाली बताया ना कि इसका हेरिडिटी इफेक्ट जो होता है वो फ्लोराइड से ज्यादा होता है, तो इसका मैंने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी बताया, 10⁴ 10⁵ होता है, मतलब जो सल्फाइड ग्रुप है वो फ्लोराइड को हटा सकता है। अब लेकिन अगर हाइड्रोक्साइड और सल्फाइड आ जाए, अब सल्फाइड भी विरासत में लेके आया हुआ था अपना हेरिडिटी इफेक्ट, है ना, और इधर कौन था आपका? हाइड्रोक्साइड भी विरासत में लिए बैठा है, दोनों ही है। यहां पर मैंने बताया ना सल्फाइड का क्या होता है, हेरिडिटी इफेक्ट जो होता है वो बेसिक स्ट्रेंथ एसिडिक स्ट्रेंथ पे डोमिनेट कर जाता है, लेकिन हाइड्रोक्साइड भी उसी एक में से है। ठीक है ना, तो हाइड्रोक्साइड हटा पाएगा कि नहीं हटा पाएगा, हमें ये देखना है। तो हाइड्रोक्साइड का जो इफेक्ट होता है ये सल्फाइड से भी ज्यादा होता है, ये सल्फाइड को भी हटा देगा कि तुम किस खेत की मूली हो, मैं तुमसे भी बड़ा योद्धा हूं, है ना। मान लीजिए अमित शाह का बेटा जय शाह जी आ जाए, तो उनके लिए फिर मुकेश अंबानी शायद एक जगह को हमें इग्नोर करना पड़ जाए। हालांकि पॉलिटिक्स जो होती है बड़ी अजीबो ढंग से होती है, जो कॉर्पोरेट्स होते हैं उनकी ज़्यादा चलती है देन पॉलिटिशियन। तो फिर भी हम इमेजिन कर सकते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोक्साइड, मतलब आप ऐसे मान लीजिए हाइड्रोक्साइड का जो हेरिडिटी इफेक्ट है वो सल्फाइड से भी कहीं ज़्यादा होता है। ठीक है, तो सल्फाइड अपने आने वाले सामने किसी को भी हटा सकता है, और हाइड्रोक्साइड अपने सामने अगर सल्फाइड ग्रुप भी आ रहा है तो उसको भी हटा देगा। ठीक है, जैसे तो ये वाली रिएक्शन समझ में आई कि नहीं आई? तो हाइड्रोक्साइड ग्रुप क्या कर रहा है यहाँ पर, सल्फाइड ग्रुप को भी हटा रहा है। इसके लिए भी लगभग K जो होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है वो 10⁻⁷ के राउंड होता है। ये तो पहले वाले से भी क्या हो गया, ज्यादा हो गया, तो याद रखेंगे। ठीक है, और अगर मान लीजिए मैं रिएक्शन रिवर्स कर दूं कि भाई OH को हमने रिप्लेस करना है सल्फाइड से ना,
मतलब वाटर बना रहा है, तो ये रिएक्शन क्या होगी, ये इसका क्या होना चाहिए, OH ग्रुप जो है वो स्ट्रॉन्गर बेस हो गया देन सल्फाइड ग्रुप से, तो ये डिस्प्लेस नहीं कर सकता, भले ही हमारे पास सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन बन जाए, ये रिएक्शन नहीं होगी। अगर होगी तो इसका Kb माइनस में होगा, यानी कि रिएक्शन बहुत मुश्किल से चल रही है। तो यहाँ पर ये काम नहीं करेगा, ये रिएक्शन काम करेगी, क्योंकि हमारा हाइड्रोक्साइड का जो बेसिक इफेक्ट होता है, हेरिडिटी इफेक्ट जो होता है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, यहाँ मैंने आपको बता दिया सल्फाइड का हेरिडिटी इफेक्ट वो तो फ्लोराइड से ज्यादा है, इसलिए फ्लोराइड को आसानी से हटा दिया है। तीनों बातें हैं, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब एक लास्ट का टॉपिक, ठीक है ना, ये चीज समझ लीजिए अच्छे से। मतलब अगर A के सामने कहीं पर फ्लोराइड है और SO3 है, तो कान पकड़ के वो SO3 क्या करेगा, A को हटा देगा, आप ये समझ लीजिए। ठीक है, एक बात। दूसरा, अगर A के साथ कहीं मान लो SO3 लगा हुआ है, तो OH इसको कान पकड़ के उठा देगा कि भैया यहां से उठ जा, अब मैं तेरे से ऊपर हूं। ठीक है ना, मैं ये कहना चाह रहा हूं, यानी कि हाइड्रोक्साइड का इनहेरिटेंस इफेक्ट जो होता है वो सल्फाइड से ज्यादा होता है, और सल्फाइड का जो होता है वो फ्लोराइड से ज्यादा होता है। ठीक है, ये डिपेंड नहीं करेंगे कैसा कॉम्प्लेक्स बन रहा है, हार्ड एसिड सॉफ्ट एसिड बन रहा है तो उसको, सॉफ्ट बेस बन रहा है उसको भी अलाउ कर देंगे, बस ये बताना चाह रहा था। एक छोटा सा टॉपिक और है छोटा सा टॉपिक जो है वो है सिम्बायोसिस। अब ये सिम्बायोसिस क्या होता है, सिम्बायोसिस क्या कहता है, ये भी एक अच्छा टॉपिक है, मतलब इससे रिलेटेड भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। मतलब मान लीजिए आपके पास कोई सॉफ्ट लिगेंड है ना, कोई सॉफ्ट लिगेंड है, तो इसकी एक टेंडेंसी होगी किसी एक ऐसे कॉम्प्लेक्स के साथ जुड़ने की जिस कॉम्प्लेक्स में सॉफ्ट लिगेंड पहले से जुड़ा हो, है ना। तो सॉफ्ट लिगेंड वहां कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश करेगा जहां पहले से सॉफ्ट लिगेंड हो, और हार्ड लिगेंड जो है वहां कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश करेगा जहां पहले से हार्ड लिगेंड बना हुआ हो। मैं दो एग्जांपल के तौर पे बताता हूं। देखिए, बोरोन ट्राइफ्लोराइड है। अब बोरोन ट्राइफ्लोराइड में जो फ्लोरीन है वो कैसा हार्ड है। अब यहां पर अगर मैं एक और फ्लोरीन जोड़ना चाहूं, फ्लोराइड अगर मैं जोड़ना चाहूं, तो ये एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। इसी को सिम्बायोसिस बोलते हैं। सिम्बायोसिस मतलब ये मदद कर रहा है, जो सॉफ्ट कॉम्प्लेक्स है मदद कर रहा है अपने जैसे को पास बुलाने की, आके भाई तू हमारे साथ क्या बना ले, कॉम्प्लेक्स बना ले। जैसे BH3 है। अब BH3 में हाइड्रोजन जो है यहाँ पर -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, आपको पता ही होगा, तभी बोरोन +1 में आएगा। और मैंने पहली वीडियो में बताया था ये जो होता है ये सॉफ्ट बेस कहलाता है ना। तो ये सॉफ्ट है, ये क्या आपके साथ सॉफ्ट है। अगर मैं इसके साथ एक और सॉफ्ट बुलाऊं तो ये इसके साथ एक रिएक्शन कर देगा और ये कॉम्प्लेक्स बना देगा। तो यही सिम्बायोसिस कहलाता है, यानी कि सॉफ्ट क्या करेगा, प्रेफर करेगा ऐसे लिगेंड के साथ जुड़ने के लिए, ऐसे कॉम्प्लेक्स के साथ जुड़ने के लिए जिसमें पहले से ही सॉफ्ट हो, और हार्ड कोशिश करेगा ऐसे लिगेंड के साथ जुड़ने में जहां पहले से ही हार्ड लिगेंड हो। इसी को क्या बोलते हैं, सिम्बायोसिस बोलते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आई होगी। बाकी की जो क्लास होगी, मतलब ये मैंने 3 क्लास में आपको हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस जो है वो आपको करवा दिया है। ठीक है ना, HSAB प्रिंसिपल जो है ये मैंने आपको करवा दिया है। इसके एक तो क्वेश्चन है वो मैं किसी दिन रैंडमली शायद कल जो क्लास लूंगा उससे पहले मैं करा दूंगा, बाकी नहीं तो टॉपिक हमने अगला ही क्लास का पढ़ना है। ठीक है, आपको कोई भी 7404068788 आपको कोई नोट्स चाहिए है ना, कोई मॉक टेस्ट सीरीज चाहिए, अगर आपने मॉक टेस्ट सीरीज नहीं ली है हमारी अभी तक तो आप मॉक टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। हम 2 मॉक टेस्ट सीरीज करवा चुके हैं, दोनों में 27 टेस्ट हैं, दोनों 54 टेस्ट के करवा चुके हैं। 54 में 6 जो थे फुल लेंथ के टेस्ट भी थे। UP PGT से रिलेटेड जो सिलेबस था वो हमने यहाँ पर कवर किया था। ठीक।